ये हमारे नॉन डीजनरेट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो ऑल द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस आर नॉन डीजनरेट। उसके बाद हमारा जो बेसिक फिजिबल ऑब्जेक्टिव बेस जो आएगा मिनिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जब हम इनमें x1 और x4 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगी -66/5, ठीक है, जो हमने पीछे निकाली। उसके बाद ये हमारा सिर्फ एक एग्जांपल था जो तो आपके क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, आपके सिलेबस में जो है वो है ग्राफिकल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम करते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो वो क्या है, देखो सबसे पहला टॉपिक आपका मतलब एलपीपी के बाद सेकंड सेक्शन में जो टॉपिक आता है वो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी आता है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी क्या है? द ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग एलपीपी इज बेस्ड ऑन ए वेल डिफाइंड सेट ऑफ लॉजिकल स्टेप ऑफ गिवन एलपीपी can be solved by graphical method with a minimum amount of computation efforts and procedure for the graphical solution of a given LPP as follows। तो ग्राफिकल जो सॉल्यूशन निकालते हैं उसके लिए हमारे पास उसमें बहुत सारे स्टेप हैं, लॉजिकल स्टेप्स, ठीक है, जिनको फॉलो करके हम क्या निकालते हैं, जिनको जब हम फॉलो करते हैं तो उससे हमारा जो कंप्यूटेशनल एफर्ट है वो मिनिमम हो जाता है। और ये ग्राफिकल सॉल्यूशन के स्टेप्स क्या क्या है हमारे पास, देखो फर्स्ट फॉर्मुलेट द गिवन प्रॉब्लम एज एलपीपी। सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमारी क्या होती है कि हमें जो प्रॉब्लम गिवन है उसको एलपीपी की फॉर्म में फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। एलपीपी की फॉर्म में हम कैसे करते थे, पहले क्या डिफाइन करते थे, हमारे बेसिक हमारे वेरिएबल्स डिफाइन करते थे, फिर हमारे कांस्टेंट डिफाइन करते थे, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते थे और जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है वो डिफाइन करते थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे एज ए एलपीपी। उसके बाद क्या है, ग्राफ द कांस्टेंट इनइक्वालिटीज कंसीडरिंग ईच इनइक्वालिटी एज इक्वेशन। तो जितनी भी हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं उनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। और वो जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको इक्वेशन की फॉर्म में ले लेंगे, जिससे हमें उन इक्वालिटीज़ को ग्राफ पे हम क्या कर सकें, प्लॉट कर सकते हैं। वो इनइक्वालिटीज़ किसकी थी, हमारी कॉन्स्टेंट्स की, कंडीशंस की, पहले उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। फिर थर्ड क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द फिजिबल रीज़न विच सेटिस्फाई ऑल द कॉन्स्टेंट साइमल्टेनियसली। फिर हम एक फिजिबल रीज़न होता है उसको आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे सारे के सारे कॉन्स्टेंट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। फॉर द इक्वालिटी कॉन्स्टेंट विथ साइन लेस देन इक्वल द रीज़न इज गिवन बिलो द लाइन्स। जब हमारी जो इक्वालिटी कांस्टेंट होती है, जब इनइक्वालिटीज़ हम लेके चलते हैं, अगर उनमें वो किस साइन की है, लेस देन इक्वल टू की, तो जो हमारा रीज़न होगा ना, फिजिबल रीज़न, वो उन लाइन से बिलो लाई करेगा। और अगर हमारी कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू की है तो जो रीज़न होगा वो अबो द लाइन क्या करेगा, लाई करेगा, ठीक है। द कॉमन रीज़न दस ऑब्टेन इज कॉल्ड द फिजिबल रीज़न। और उनके बीच में जो कॉमन रीज़न हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं फिजिबल रीज़न। फिजिबल रीज़न वही होता है जो इन सारी कॉन्स्टेंट को क्या करता है, सेटिस्फाई कराता है। उसके बाद देखो, लोकेट द सॉल्यूशन पॉइंट ऑन द फिजिबल रीज़न। फिर जो हमारा सॉल्यूशन पॉइंट आया उसको फिजिबल रीज़न पे क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। दीज पॉइंट ऑलवेज अकर एट द वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीज़न। और ये जो पॉइंट है ये हमेशा जो फिजिबल रीज़न आया उसके वर्टेक्स पे लाई करता है, ठीक है। उसके बाद है, चूज़ द कन्वीनियंट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 0। हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी कन्वीनियंट वैल्यू चूज़ करेंगे। सबसे पहले हम z इक्वल टू 0 पुट करेंगे और प्लॉट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन को 0 पे। फिर हम क्या करेंगे, पुल द ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन अनटिल द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीज़न। तो जो हमारा फिजिबल रीज़न आया था ना वर्टेक्स के ऊपर, वहाँ तक हमारी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन है उसको हम क्या करेंगे, पुल करते रहेंगे, ठीक है। इन द मैक्सिमाइजेशन केस दिस लाइन विल स्टॉप फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन। जब अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस केस में है, मैक्सिमाइजेशन में है, तो ये जो लाइन होगी वो हमारे ओरिजिन से थोड़ा दूर जाके क्या करेगी, स्टॉप होएगी, फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, और पासिंग थ्रू एट लीस्ट वन कॉर्नर ऑफ द फिजिबल रीज़न। और एट लीस्ट एक कॉर्नर से, फिजिबल रीज़न के एक कॉर्नर से क्या करेगी, पास करेगी। और अगर मिनिमाइजेशन का केस है तो ये लाइन हमारे ओरिजिन के पास में लाई करेगी, ठीक है, और पास करेगी एट लीस्ट वन कॉर्नर ऑफ द फिजिबल रीज़न, ठीक है। अब ये प्रोसीजर
जो है आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझोगे तो आपको इजीली समझ आएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा क्या था, रीड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट एंड कैलकुलेटेड इन स्टेप 6 एंड फाइंड द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ दैट। अब क्या था, जो फिर हम क्या करेंगे, जो एक्सट्रीम पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट आए हमारे उनको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और उनको हमारी ऑप्टिमम वैल्यू में पुट अप कर देंगे, जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इस सॉल्यूशन, ये जो हमारे स्टेप्स थे वो आपको यहाँ क्लियर हो जाएंगे। कैसे, सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। हमारी जो फॉलोइंग एलपीपी गिवन है इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे, मैक्सिमम z इक्वल टू 8000 x1 एंड प्लस 7000 x2। अब मैक्सिमाइजेशन का केस है, सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है, 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 66, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 45, x1 लेस देन 20, x2 लेस देन इक्वल टू 40, और हमारी जो ये होगी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। अब हमारे पास 4 कॉन्स्टेंट हैं, ठीक है, और किस फॉर्म में है, लेस देन इक्वलिटी की, लेस देन की फॉर्म में। अब इन इनइक्वालिटीज़ को हम क्या करेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे। पहली होगी 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 66, x1 प्लस x2 इक्वल टू 45, x1 इक्वल टू 20, x2 इक्वल टू 40। अब इन्हें इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 2, x1 और x2। तो जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का कैसे करेंगे, जब अगर हम x1 0 पुट करते हैं तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, 66। तो ये पॉइंट हो गया, जब x1 0 x2 66, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर हम पुट करते हैं x2 0 तो x1 कितना हो जाएगा, 22। तो यहाँ पे x1 22, x2 0, तो ये लाइन आ गई इसकी, ठीक है, इस इक्वेशन की ये वाली लाइन आ गई। उसके बाद इस इक्वेशन से करेंगे, अगर x1 0 तो x2 45 हो जाएगा, x2 0 तो x1 45 हो जाएगा, तो ये वाली लाइन आ गई इसकी, इस इक्वेशन की, ठीक है। उसके बाद x1 हमारा क्या होना चाहिए, 20। अब यहाँ पे है 20, तो ये x1, ये देखो ये डॉटेड लाइन है, ये क्या डिनोट करती है, x1 इक्वल टू 20। उसके बाद x2 हमारा 40 होना चाहिए, ये हो गया 40, तो ये डॉटेड लाइन है, ये क्या डिनोट कर रही है, x2 इक्वल टू 40, ठीक है। अब देखो ये लाइंस हमारी एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं, यहाँ। तो जहाँ ये कट करती हैं, देखो ये यहाँ, ये और ये, यहाँ इन्होंने तीनों ने क्या किया, कट किया। तो ये हमारा, ये जो हो गया, ये जो रीज़न हो गया जहाँ पे हमारी की सारी लाइन क्या कर रही हैं, लाई कर रही हैं, वो क्या है, हमारा बेसिक फिजिबल रीज़न। तो ये वाला जो एरिया आया, ये हमारा आ गया बेसिक फिजिबल रीज़न का, क्योंकि यहाँ पे हमारी तीनों लाइन क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, ठीक है। और क्या हो रही है, मैक्सिमाइजेशन के केस में क्या था हमारा, मतलब ये जो लेस देन इक्वल टू के केस में क्या था कि जो हमारा फिजिबल रीज़न होगा वो क्या होगा, बिलो द लाइन्स होगा, ठीक है। तो ये बिलो द लाइन्स हमारा बेसिक फिजिबल रीज़न आ गया। उसके बाद हम क्या करते थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन लेते थे जब z इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो z इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन हमने ओरिजिन पे ले ली। अब इसको पुल करते रहेंगे, ठीक है। जब हमने इसको z इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पे x1 x2 की रेशियो आई -7/8। अब देखो ये जो हमारा बेसिक फिजिबल रीज़न आया था, ये जो रीज़न आया था, यहाँ पे जो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है, बी पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, वो एक्सट्रीम पॉइंट होगा जो हमें क्या देता है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन देता है, ठीक है। हम क्या करते थे, जहाँ पे हमारी लाइन कट कर रही है वहाँ से हम एक ऑप्टिमम एक्सट्रीम पॉइंट निकालते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये तीनों, ये जितनी भी हमारी इक्वेशंस है वो कट कर रही हैं। तो इस पॉइंट पे कर रही है ना ये तीनों कट, तो यहाँ पे ये जो बी पॉइंट हो गया ये हमारा क्या हो गया, एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। तो यहाँ से जब हम इसकी देखो, ये देखो आप इसको जब ग्राफ में करोगे आपको क्लियरली पता चलेगा ये कहाँ लाई कर रहा है। ये देखो ये लाई कर रहा है यहाँ पे, मतलब ये हमारा मान लो 10.5 है, ठीक है। हमने ये सोल्व कर रखा है बुक में भी, ग्राफ के अकॉर्डिंग ये हमारी वैल्यू 10.5 किस पे आ रही है, x1 पे वैल्यू आ रही है इस एक्सट्रीम पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। x2 का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है इसका, 34.5,
ये 34.5 आ रहा है। तो हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट के कोऑर्डिनेट आगे वो क्या है 10.5 और 34.5, जो कि हमारे लिए क्या होते हैं ऑप्टिमम होते हैं। x1 x2 के ऑप्टिमम वैल्यू आ गई। अब इन x1 x2 की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। वो क्या था 8000 इंटू 10.5, 7000 इंटू 34.5। तो हमारी जो मैक्सिमम z की वैल्यू कितनी आई 32,500। तो ये हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो मैं 1-2 क्वेश्चन और करा दूँगी इसके बेस पे, ठीक है।